रंजन जी देखिए, 3 बार हैट्रिक लगाने के बाद सीता सोरेन जो जामा से चुनाव लड़ती थी, जीतती थी, अब वो जामताड़ा के चुनावी मैदान में है। अब वहां पर सीन बिल्कुल अलग होगा उनके लिए। वहां पर जो जामा एक सेफ साइड था, एक सेफ मैदान था उनके लिए, जहां से वो जीत सकती थी, अब वो बीजेपी की टिकट पर जामताड़ा में है। वहां पर कैसा मुकाबला वो देंगी इरफान अंसारी को? देखिए, जामा में अब वो चूंकि चुनाव लड़ नहीं सकती थी, और यही वजह है कि कल्पना सोरेन भी गांडेय सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो अब एसटी आरक्षित सीट पर सीता सोरेन और कल्पना सोरेन में से कोई भी चुनाव लड़ नहीं सकती थी, तो उन्हें एक सामान्य सीट चाहिए थी। तो उसके लिए उन्हें जामताड़ा की सीट जो है वो दी गई, और इसके पीछे जो है वो बीजेपी की एक रणनीति भी है। वो वहां पर काउंटर पोलराइजेशन करना चाहती हैं। इसके अलावा जो है आप देखें कि वहां ट्राइबल वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 27-28% के आसपास ट्राइबल वोटर्स हैं। तो अगर ट्राइबल वोटर्स का वोट सीता सोरेन को मिल जाता है, क्योंकि वहां कोई और अन्य ट्राइबल कैंडिडेट प्रमुख रूप से तो होगा नहीं, क्योंकि सामने डॉक्टर इरफान अंसारी होंगे, तो उन ट्राइबल वोटर्स का वोट सीता सोरेन को मिल सकता है। अगर सीता सोरेन की जगह अगर कोई सामान्य वर्ग का प्रत्याशी होता तो उसमें ट्राइबल वोट का एक हिस्सा डॉक्टर इरफान अंसारी को भी जाता। तो वैसी परिस्थिति में इरफान अंसारी की स्थिति और भी मजबूत हो जाती। लेकिन अब बीजेपी ने जो ये चाल चली है, अब ये मास्टर स्ट्रोक बनता है या नहीं बनता है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब वो वहां पर एक ट्राइबल कैंडिडेट मिलेगा तो ट्राइबल्स के पास एक ऑप्शन होगा कि वो ट्राइबल कैंडिडेट को वोट करें। और अगर ट्राइबल कैंडिडेट को वोट मिलता है ट्राइबल्स का, और उसमें बीजेपी का जो वोट है वो इंक्लूड हो जाता है, तो सीता सोरेन एक बहुत करीबी मुकाबले में डॉक्टर इरफान अंसारी के आ जाएंगी। और इसीलिए अगर आप देखें कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो कुछ बयान दिया, उसे लेकर आज आप दिन भर देखिए, सीता सोरेन ने भी उसे ट्वीट किया है और कहा है कि ये अमर्यादित भाषा है। जो बातें उन्होंने कही मैं कहना नहीं चाहता, तो वो इस बात को कहा कि वो अमर्यादित भाषा है। हालांकि डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाद में उस पर सफाई भी दी है कि उन्होंने उस संदर्भ में नहीं कही थी, उनका संदर्भ कुछ और था। लेकिन इससे ये तो पता चल गया कि मुकाबला शुरू हो चुका है जामताड़ा में, और वहां बहुत रोचक फाइट आपको देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, बीजेपी वहां घुसपैठ की बात करता है, तो नेचुरली वहां पर पोलराइजेशन में बीजेपी को एक एडवांटेज मिल सकता है। और जब डॉक्टर इरफान अंसारी जिस क्षेत्र में है वहां अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत अच्छी है, तो वैसी परिस्थिति में काउंटर पोलराइजेशन अगर बनता है और ट्राइबल वोट सीता सोरेन की तरफ शिफ्ट होता है, तो हो सकता है कि परिणाम कुछ भी आ जाए। लेकिन केवल इतने पर यह कह देना कि कोई जीत जाएगा, डॉक्टर इरफान अंसारी जीत जाएंगे या सीता सोरेन जीत जाएंगी, यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो बल्कि वहां सेकंड फेज में इलेक्शन है। हाँ। और आज से ही आप देख लीजिए कि वहां के चुनाव ने स्पीड पकड़ ली, गति पकड़ ली। हर बयान पर बहुत ध्यान दिया जाएगा और वहां पर चुनावी मुद्दा बनेगा। हर बयान अगर आप जुबान फिसली मतलब आप गए। जी, बहुत सोच समझ कर बोलना होगा, क्योंकि आपका एक बयान आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, और इतना ही नहीं परिणाम पलट सकता है। तो इसलिए दोनों ही तरफ से जो भी उम्मीदवार होंगे वहां उनको बहुत नाप तौल कर बोलने की जरूरत होगी। चलिए, तो जामा और जामताड़ा दोनों की जंग बेहद दिलचस्प होगी। जामा जो सीता सोरेन का मैदान रहा, अब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ सकती। जामताड़ा का रुख उन्होंने किया है बीजेपी की टिकट पर, और इधर बीजेपी से दुमका से चुनाव लड़ने वाली लुइस मरांडी ने जामा का रुख किया है जेएमएम के बैनर तले। तो अब जंग बेहद दिलचस्प होगी, संताल की जंग, और इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।